सबसे पहले तो मैं मेरे इष्ट देव बाबा भोलेनाथ का मैं जो हमारे लीडर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी और मेरे आदर्श और प्रदेश के मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट विनय कुमार जी और हमारे जितने मंत्री, हमारी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्रीगण और सभी मैं विधायकों का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे आशा नहीं थी कि मुझे इस पद के लिए चुना जाएगा, क्योंकि ये पहली बार जो हमारे कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी जी की सोच थी कि एक ऐसे कार्यकर्ता को, मैंने 14 साल से जो है अपना छात्र जीवन शुरू किया था, उसमें मैं एनएसयूआई में, यूथ कांग्रेस में। अनुराग जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से हिमाचल की आवाज को बुलंद करेंगे राज्यसभा में? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं छात्र जीवन से मैंने संघर्ष से राजनीति की है। मैं हिमाचल के मुद्दों को प्रदेश तक हूँ कि मैं आश्वस्त करता हूँ कि 15 की 15 सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी, और चाहे थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन हम कांग्रेस पाठशाला के तो वो विद्यार्थी हैं जो तो लास्ट के 2 महीनों में चुनाव जीतते हैं। हर एक कार्यकर्ता संगठित है। जल्द ही हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस और डीसीसी की घोषणा हो जाएगी, और फिर मैं आश्वस्त करूंगा कि कांगड़ा जिला इस बार जो निर्णायक भूमिका, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन रिपीट का सपना है, बिल्कुल 2027 के चुनावों में 15 की 15 सीटें जो है कांग्रेस की झोली में। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है पार्टी ने। क्या आपको लगता है कि संसद में अभी जो है विपक्ष को कौन कौन से मुद्दों पर जो है अपनी बात रखनी चाहिए, जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य की अगर आप बात करें तो हिमाचल से जो दूसरे सांसद हैं फिलहाल, जो अभी तो सातों के साथ, चाहे लोकसभा और चाहे राज्यसभा, वो भाजपा के, उनको किस तरह से आप देखिए, मैं संसद में सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे सरकार, ये जो भाजपा की सरकार आई थी बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर, उन्होंने करोड़ों, जो हर साल की करोड़ों नौकरियां देने का वायदा किया था, जिसमें पूरी तरह विफल रहे हैं। और मैं अगर अपने प्रदेश की बात करूं, जैसे आरडीजी जो हमारी ग्रांट बंद की है, बिल्कुल हमारे के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ एक ऐसा सोतेला व्यवहार जो किया जा रहा है, इसकी आवाज को मैं वहां पे उठाऊंगा, हर मंच पे इस आवाज को उठाऊंगा। अनुराग जी, इससे पहले जब भी टिकट दिया जाता था, नामांकन भरे जाते थे, तो कोई पूर्व मंत्री, कोई नेता ही जो सामने होता था। जैसे आपको टिकट दिया है, जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस के, तो फ्यूचर में ऐसा आप मैसेज रहेगा कि आम कार्यकर्ता भी जा सकता है? देखिए, पहली बार मैं फिर धन्यवाद करूंगा हमारे नेता राहुल गांधी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और पूरी कांग्रेस पार्टी का, सारे जो हमारे नेता हैं, कि जब कल मुझे मैं तो होली खेल रहा था, जब एआईसीसी ऑफिस से फोन आया और उन्होंने मेरे को जब बधाई दी, तो वहां से मेरे को फोन आया कि आपको बधाई, और उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि, मैंने कहा जी आपको भी बहुत बधाई। तो जब प्रश्न पूछा कि किस चीज की पता है बधाई, मैंने कहा जी होली की बधाई। बोलते नहीं, आप राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, आप अपने पेपर्स कंप्लीट कीजिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत एक इमोशनल ये चीज थी कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। तो मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए, और मैं तो बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ, मैं तो जब मेरे को पता लगा, मैं सबसे पहले बाबा बैजनाथ में मैंने वहां जाके माथा टेका, और मैं फिर अपनी पार्टी का, कि एक ऐसे कार्यकर्ता को पहली बार मौका दिया है, ये आगे के लिए भी संकेत है। हमारी पार्टी में अगर लोग जो कार्यकर्ता है, मैं अपनी जब से जिला अध्यक्ष बना हूं, मैंने पहली स्पीच में धर्मशाला में मैंने बोला था कि कार्यकर्ता बड़ा है, संगठन बड़ा है, ना कि नेता एमएलए मंत्री बड़े नहीं है। अगर कार्यकर्ता होंगे तो नेता और मंत्री बनेंगे। तो हमारा कार्यकर्ता के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। अगर आज मेरे को एक जो नॉर्मल कार्यकर्ता को बनाए, तो क्यों नहीं भविष्य में हमारी तरह कई कार्यकर्ता बनेंगे, तो जरूर हमारे कार्यकर्ता जो है इससे बूस्ट होके काम करेंगे। हिमाचल का सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं आजकल आप, जो सबसे पहले आप उठाना चाहेंगे? आरडीजी का, जो हमारी बिल्कुल जो ग्रांट बंद की है, वो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। और मनरेगा का जो इन्होंने बिल्कुल जो आकार ही बदल दिया है, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये मैं सबसे पहले इसको उठाना चाहूंगा। और जो केंद्र स्तर पे जो नौकरियों की बात की गई थी, वो उसका श्वेत पत्र जारी करें कि कितनी नौकरियां वो दे पाए। बेरोजगारी सबसे बड़ा, मैं खुद नवयुवक हूं और देखता हूं, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है, केंद्र सरकार ने विफल रही है पूरी तरह जो है रोजगार देने के लिए। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर चीज में ये जो है निजीकरण किया जा रहा है। वो नहीं, आपने बताया कि जो भाजपा के जो सांसद हैं, उनके कामकाज को किस तरह से आंकते हैं? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं का मैं प्रदेश की बात करूं, उन्होंने किस मुद्दे को यहाँ पे उठाया वो आप भी जानते हैं भली भांति।
प्रदेश की आज वित्तीय स्थिति कैसी है। मैं तो प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी का फिर धन्यवाद करता हूं, कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद जो सरकार को चला रहे हैं। तो ये हमारी आवाज को बिल्कुल, कि आरडीजी की बात हो, मनरेगा की बात हो, ये किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए सिर्फ जो हमारे यहाँ से सांसद थे, इन्होंने उस विषय में कोई काम नहीं किया। एक और बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगा इसमें, क्योंकि हमारे कांग्रेस की तरफ से जो है नामांकन भरा है अनुराग शर्मा जी ने, और कांग्रेस ने 3 सेट्स जो है नॉमिनेशन के फाइल किए हैं, जिसमें कि 7 लोगों के ने नॉमिनेशन फाइल किए, जिसमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, पीसीसी प्रेसिडेंट है और मिनिस्टर्स हैं। तो हमने 3 सेट्स नॉमिनेशन के जो है वो फाइल किए हैं, और ऑन ओथ भी जो है, इनकी ओथ जो है फॉर्मेशन की ओथ भी अभी हुई है, और 3 बजे तक जो है वो सिंगल नॉमिनेशन जो है वो फाइल हुआ है राज्यसभा का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो कांग्रेस कैंडिडेट अनुराग शर्मा जी का, इनका निर्विरोध चुनना जो है वो निश्चित है। कल स्क्रूटनी होगी, और स्क्रूटनी के बाद अगर करेक्ट पाया जाएगा तो मुझे लगता है इनकी जो है घोषणा विधिवत रूप से हो जाएगी। कोई कवरिंग कैंडिडेट नहीं, कवरिंग कैंडिडेट कोई नहीं है इसमें। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।